बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस बी रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कुछ असूल बताए जाएंगे जिनको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें रिपोर्ट राइटिंग का जो एक हिस्सा शामिल किया गया है आपके सिलेबस में, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अहम बातों को अपने पेश नज़र रखें जब आप लिखने लगें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर शख्स अगर किसी वाक़े, जलसे, कार्रवाई, मुशायरे में शिरकत करे या किसी अहम मुकाम की सैर करे या किसी तकरीब, मेले, शादी ब्याह में शिरकत करे, तो वो अपने उस सारे वाक़े को, आंखों देखे हाल को अपने घर वालों को या उन अफराद को जो उनके दोस्त हैं उनको ज़रूर सुनाता है। इसमें आपको ये कोशिश करनी होती है कि ये उसकी दो तरह से कर सकते हैं इसमें, कि इसमें जो रुदाद आप बयान कर रहे हैं वो एज़ इट इज़ जो आपने देखी है उसको बयान कर दें। दूसरा तरीका ये है कि उसमें कुछ रंगीनी, कुछ दिलकशी, कुछ तख़य्युल की आमेज़श के ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और मुतासिर कुन अंदाज में दूसरों को सुनाया जाए, ताकि जिन लोगों ने उस वाक़े या तकरीब में शिरकत नहीं की वो उसे अपने तख़य्युल में सुनाने की इस महारत से, इस चाबक दस्ती से की मदद से ज़्यादा बेहतर तौर पर तसव्वुर कर सकेंगे। गोया ये रिपोर्ट ऐसे वाक़यात बयान करने को कहते हैं जो आपने ख़ुद अपनी आँखों से देखा होगा। ये इसकी बैकग्राउंड है जो आपको बताई गई है। और इसमें ये बात ये है कि रिपोर्ट दो तरह की होती है, जिसका एक तो ताल्लुक़ बराह रास्त इसका सहाफ़त से ताल्लुक़ है। इसमें एक रिपोर्ट वाक़या लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें अपनी तरफ से कोई इजाफ़ा या रंगरेज़ी नहीं की जाती, असल वाक़े को जो मुतासिर करे वो नहीं किया जाता। और दूसरी किस्म की ये होती है कि किसी मुसन्निफ़, अदीब या आम शख्स का किसी वाक़े का मुशाहिदा जिसमें लिखने वाला अपने तख़य्युल और अपने मुनफ़रिद असलूब बयान से वाक़या को दिलकशी पैदा करे, ये इस तरह से बयान करते हैं। रिपोर्ट लिखने के लिए मुसन्निफ़ ने जो कुछ देखा उसे अपने और उन लोगों के तासुरात के साथ बयान करे जो उस वाक़े से मुताल्लिक़ होंगे। और रिपोर्ट लिखने वाले का मुशाहिदा गहरा होना चाहिए। छोटी छोटी जुज़ियात, नोयत, छोटी छोटी बातों को जो जुज़ियात कहलाती हैं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट के मौज़ूआत लातादाद हो सकते हैं, उसे पढ़ने वाले हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, जिसमें हर तबके और ज़हनी सतह के अफराद शामिल हैं। लिहाजा लिखने वाले को ज़ख़ीरा अल्फाज पर अबूर हासिल होना चाहिए और वो रुदाद को सादा, दिलचस्प और आसान अंदाज में लिख सके, लेकिन इतनी भी सादा ना हो कि तहरीर फीकी और बेरौनक लगे। रिपोर्ट में सच्चे वाक़यात का बयान किया जाता है और उनकी तरतीब वही हो जिस तरह वो रूनमा हुए हैं। अगर जो रिपोर्ट है उसकी तहरीर सादा और आसान होगी, तभी इब्तदा से मुतासिर कुन होगी और लोग उसमें दिलचस्पी से उसको पढ़ेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो बच्चे अपनी क्लासेस में अपने एग्ज़ाम के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। वो ये है कि जिस तरह स्कूल में असातिज़ा को तलबा निसाबी कुतुब, निसाब, तदरीसी सामान, स्कूल में होने वाले हादसात, वाक़यात के ज़ेरे तरबियत असातिज़ा की रिपोर्टें तहरीर की जाती हैं। नंबर 2, पुलिस वाले ट्रैफिक हादसात, चोरी डकैती, ख़ानदानी झगड़ों, अवामी शिकायत वगैरह की रिपोर्टें तरतीब देते हैं। ये हम बच्चों को स्कूल में लिखवाते हैं। ताजर हजरात अपने मुलाजमीन, नए सामान, नुकसानात, नए मुआहदे, उनके मुतालिक रिपोर्टें तहरीर करते हैं। और जैसे सदियों पहले की बात है, एक रिपोर्ट की मैं आपको मिसाल दूं कि जब जूलियस सीज़र्स गॉल में जंग कर रहा था तो उसने रोम में अपनी काबीना को ये रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट क्या थी? मैं आया, मैंने देखा और मैंने फ़तह कर लिया। ये रिपोर्ट थी। यकीनन ये एक बहुत मुख्तसर रिपोर्ट है, मगर मौजूदा ज़माने में कोई भी इस तरह तहरीर की हुई रिपोर्ट को ज़्यादा इख्तिसार को काम में नहीं लाएगा, ना हमें पसंद आएगा, क्योंकि हर एक को तफसीलात जानने का शौक़ हो चुका है।
आज के दौर में ऐसी रिपोर्ट को नामुकम्मल समझा जाएगा, लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट भेजी, डिटेल्स नहीं दी। एक अच्छी रिपोर्ट तहरीर करने के लिए कुछ बातें मद्देनज़र रखनी होती हैं, जो कि इस तरह से होगी कि रिपोर्ट लिखते हुए वाक़यात व शवाहिद का तफसीली जायज़ा लें, नहायत बारीक बीनी से उनका तज्ज़िया करें। रिपोर्ट तहरीर करते हुए वाक़यात, शवाहिद और लोगों की ज़ाती राय में फ़र्क को समझना ज़रूरी है, ताकि वाक़यात और शवाहिद की सेहत को दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। रिपोर्ट लिखते हुए ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी तफसीलात तहरीर करने से गुरेज़ किया जाए। एक और पॉइंट, वाक़यात के तसलसल को रिपोर्ट में मरकज़ी अहमियत हासिल हो, इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ जैसे वकूअ पज़ीर हुई है उसी तरह बयान की जाए। इन बातों को आपने याद रखना है बच्चों। रिपोर्ट लिखते हुए हमेशा सादा ज़ुबान इस्तेमाल करें। अखबारात में छपने वाली ख़बरें, रिपोर्ट्स की बाकायदा मुतालिया करते रहें आप, ताकि आपको समझ आए, पता लगे। बाज़ औक़ात रिपोर्ट लिखते हुए मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी मांगी जाती हैं। ये होता है क्योंकि सवाल की नौइयत अलग भी हो सकती है कि रिपोर्ट तहरीर कीजिए और जो आपको मसला बताया गया हो उसकी आप हल भी तजवीज़ करके लिखिए। तो ये होगा कि तजवीज़ अगर मांगी गई हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़ेरे नज़र मामले का इंतहाई एहतियात से जायज़ा लिया जाए और उसके हल के लिए मुस्बत किस्म की पॉजिटिव तजावीज़ पेश की जाए। एक बात आपने याद रखनी है कि जो रिपोर्ट है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यानी सीगाए माजी में, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा वाक़या, इंसिडेंट वगैरह जो भी है उसके बाद में लिखा होने के बाद में लिखा जाएगा। जो आपने जलसा देखा हो चुका, उसको आपने बाद में करना है तो ज़ाहिर है मादी में हो चुका है। अगर आपने कोई शादी देखी है तो हो चुकी, अब आपने उसको था थे थी करके ही लिखना है। ये इसकी थोड़ी थोड़ी सी रिपोर्ट राइटिंग की बातें थी, इनको आप ध्यान से सुनिए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।